Good morning everyone. Welcome to your maths class. How are you all? I hope you all are doing good. So students, in today's maths class we are going to study the properties of division and then we are going to solve the questions from the exercise 6.2. So first of all, let's discuss about the properties of division. When the divisor is 1, the quotient will be the same number as the dividend. इसका मतलब है जब भी हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर होगा, जो कोशेंट होगा, दैट विल बी द डिविडेंड इटसेल्फ. मतलब जो नंबर हमने लिया है वही नंबर आएगा आंसर में, वही नंबर होगा कोशेंट. ठीक है, कब होगा? जब हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं. दैट टाइम आवर आंसर, आवर कोशेंट विल बी द डिविडेंड ओनली. फॉर एग्जाम्पल 346 divided by 1. What will be the quotient then? Here our dividend is 346 and divisor is 1. divisor क्या है यहाँ पे? 1. So किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर में क्या आएगा? quotient क्या आएगा? The number itself. 346 will be the quotient which is equal to your dividend only. है ना? ये दोनों quotient और dividend दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिवाइज़र जो है वो 1 है. वी आर डिवाइडिंग द नंबर बाय 1. एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1, द कोशेंट विल बी द नंबर इटसेल्फ. दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 1. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. 2893 डिवाइडेड बाय 1. तो यहाँ पे फिर से डिवाइज़र क्या है? 1. तो अगर हम इस नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट क्या आएगा? कोशेंट विल बी द नंबर इटसेल्फ. 2893 क्या आएगा? आंसर में आएगा कोशेंट. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2. When the divisor is the same number as the dividend, the quotient will be 1. So the meaning of this property is when we divide any number by that number itself, the answer will be 1. The quotient will be 1. अगर हम किसी भी नंबर को उसी सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, मतलब हमारा डिविडेंड और डिवाइज़र दोनों सेम ही नंबर है, तो हमारा जो कोशेंट होगा वो क्या आएगा? दैट विल बी 1. फॉर एग्ज़ाम्पल 43 डिवाइडेड बाय 43. तो यहाँ पे कोशेंट और डिवाइज़र दोनों सेम ही नंबर है, 43. तो आंसर में कोशेंट क्या आएगा? कोशेंट विल बी इक्वल टू 1. 43 डिवाइडेड बाय 43 इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट 608 डिवाइडेड बाय 608. So here also our dividend and divisor both are same. दोनों जगह सेम ही नंबर है, डिविडेंड में और डिवाइज़र में. सो 608 डिवाइडेड बाय 608, व्हाट विल बी द आंसर? इट इज़ इक्वल टू 1. सो एनी नंबर डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, द कोशेंट विल बी 1. प्रॉपर्टी नंबर 3. When the dividend is 0 and the divisor is any number other than 0, the quotient will be 0. So when the dividend is 0 and divisor is some other number which is other than 0, okay, not 0, the divisor is any other number but not 0, so that time quotient will be 0. किसी भी नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो आंसर में क्या आएगा? आंसर में आएगा 0. फॉर एग्जाम्पल 0 divided by 8. What will be the answer? 0 divided by 8. So किसी भी नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं तो आंसर में आएगा 0. Quotient will be 0. Let's take one more example. 0 divided by 35. What will be the answer? 0 divided by 35, 0 itself. ठीक है, तो 0 को किसी भी नंबर से, नॉन ज़ीरो नंबर से डिवाइड करो, मतलब 0 को 0 के अलावा किसी भी और नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो कोशेंट होगा, जो आंसर होगा, दैट विल बी द 0 ओनली. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. सपोज 0 divided by
115। यहाँ पे हम 0 को डिवाइड कर रहे हैं 115 से। सो आंसर में क्या आएगा? 0 ओनली। 0 अगर डिविडेंट है और डिवाइज़र कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर है, ठीक है, 0 क्या है? डिविडेंट है और डिवाइज़र कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? क्वोशंट हमेशा 0 ही आएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 6.2। So today from exercise 6.2 I will be solving question number 2, 3, 7, 8, 11 and 14। आज हम एक्सरसाइज 6.2 में से कौन से क्वेश्चन क्लास वर्क में सॉल्व करेंगे? 2, 3, 7, 8, 11 और 12 and remaining unsolved questions you have to solve on your own in your homework। ठीक है, तो बाकी बचे क्वेश्चंस कौन से? 1, 5, 4, 6, 9, 10, 12, 15 and 13. These all questions will be there in your homework. These all are the homework questions. Okay kids? So let's start with today's first question, question number 2. So here we have to divide and find the quotient and remainder. ओके, यहाँ पे हमने डिवीजन करना है, डिवाइड करना है और फिर क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। सो हियर वी हैव टू डिवाइड 7020 बाय 7। यहाँ पे जो है हमें 7020 को 7 से डिवाइड करना है। सो 7020 विल बी आर डिविडेंट एंड 7 विल बी आर डिवाइज़र। इसमें से डिविडेंट कौन सा है? ये 7020 और डिवाइज़र कौन सा है? 7। नाउ वी विल यूज़ द लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसमें हम ऐसे बॉक्स बनाते हैं, है ना। सो वी राइट डिविडेंट इनसाइड दिस बॉक्स 7020 एंड वी विल राइट डिवाइज़र आउटसाइड दिस बॉक्स 7। सो इन डिविजन वी ऑलवेज स्टार्ट डिवाइडिंग फ्रॉम द हाईएस्ट प्लेस डिजिट फर्स्ट, है ना। हम हमेशा डिवीजन में हाईएस्ट प्लेस का जो डिजिट है वहाँ से डिवीजन शुरू करते हैं। अनलाइक addition, subtraction and multiplication, in which we always start adding, subtracting or multiplying from the ones place digit first, but in division it's different। डिवीजन में हम डिफरेंट प्रोसेस फॉलो करते हैं। डिवीजन में हम क्या करते हैं? हमेशा जो हाईएस्ट प्लेस का डिजिट है उस डिजिट से हम डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट प्लेस कौन सी है? 1000 प्लेस इज द हाईएस्ट प्लेस, है ना। सो 1000 प्लेस की जो डिजिट है 7, वहाँ से हम डिवीजन करना शुरू करेंगे, ठीक है। सो हियर वी हैव 7 एट 1000 प्लेस। सो 7 will be the dividend and 7 will this 7 will be the divisor। 7 की टेबल सबको आती है? All of you know the table of 7, yes or no? So 7 multiplied by 1 is equal to 7, है ना। 7 into 1 is equal to 7। सो हमें यहाँ पे क्या है? डिविडेंट 7। 7 से 7 को डिवाइड करना है ना, तो क्वोशंट में क्या जाएगा? 1। वी हैव टू राइट 1 इन द क्वोशंट। सो यहाँ पे क्वोशंट आएगा 1। 7 1 जा 7, दैट्स वाई 7 माइनस 7 करेंगे। सो व्हाट विल बी द लेफ्ट ओवर नंबर हियर? 0। क्या आएगा यहाँ पे? 0। अब ये 1000 प्लेस का हो गया डिवीजन करके। अब नेक्स्ट डिजिट क्या है 1000 प्लेस के बाद? 100 प्लेस की डिजिट। सो हम 100 प्लेस की डिजिट को अब डिवाइड करेंगे। तो 100 प्लेस में क्या है? देयर इज़ अ 0 इन 100 प्लेस। सो यू ऑलरेडी नो दैट whenever we divide 0 by any non-zero number, that time the quotient will be 0, है ना। जैसे किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट हमेशा क्या आता है? 0। सो 0 डिवाइडेड बाय 7 क्या आएगा? क्वोशंट में आएगा 0 ओनली। सो अगेन 0 माइनस 0 यहाँ पे हम लिखेंगे 0 आंसर में, ठीक है। द नेक्स्ट प्लेस इज 10th प्लेस एंड वी हैव 2 इन द 10th प्लेस। 10th प्लेस में क्या है यहाँ पे? 2। सो
the dividend will be 2 and divisor will be 7. But there is a rule in division. We cannot divide the dividend which is lesser than our divisor. तो यहाँ पे dividend जो है वो lesser than divisor है ना. जैसे 2 is lesser than 7, तो यहाँ पे जो dividend है it is lesser than the divisor and we cannot divide. तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, फिर क्वोशंट क्या आएगा, 7 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0. दैट इज़ वाई यहाँ पे भी हमने क्वोशंट में लिखना है 0 एंड 2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 0. सो 2 माइनस 0 लेफ्ट ओवर नंबर आएगा यहाँ पे 0 और लास्ट की बची हुई डिजिट क्या है 0. लास्ट में क्या बचा है अभी, सिर्फ यही 7 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया. नाउ वंस प्लेस डिजिट इज लेफ्ट विच इज 0. अगेन वी विल राइट 0 ओवर हियर. अभी फिर से 0 डिवाइडेड बाय 7 आएगा, क्या आएगा 0 डिवाइडेड बाय 7. सो अगेन whenever we divide 0 by any non-zero number, the quotient will be 0. So यहाँ पे फिर से 7 मल्टीप्लाइड बाय 0 क्या आता है आंसर में 0. दैट इज़ वाई 0 0 माइनस ये जो प्रोडक्ट है इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, इसीलिए 0 0 माइनस 0 आंसर में क्या आएगा 0. अब इसके बाद कोई और डिजिट बची है इस 0 के बाद, नो. We have divided all the digits. Now this 0, this leftover number is the final remainder. ये जो यहाँ पे बचा हुआ नंबर है इसको क्या कहेंगे, remainder, and this will be the quotient. ठीक है, तो आंसर लिखो. आंसर में quotient के लिए मैंने Q लिखा है. quotient will be 1000 and remainder will be 0. जो लास्ट में जो लेफ्ट ओवर नंबर होगा सब्ट्रैक्शन का जो आंसर आएगा लास्ट वाली, दैट आंसर विल बी रिटन इन दी रिमाइंडर एंड क्वोशंट विल बी रिटन ओवर हियर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. 9213 डिवाइडेड बाय 4. अगेन वी विल यूज दी लॉन्ग डिवीजन मेथड. ऐसे बॉक्स बना, डिविडेंड क्या है यहाँ पे 9213, उसको बॉक्स में लिखो. फिर डिवाइज़र क्या है 4, उसको बॉक्स के बाहर लिखो. अब डिवीजन करना शुरू करते हैं. तो मैंने यहाँ पे रफ़ कैलकुलेशंस के लिए एक साइड में स्पेस बनाई है. आप चाहिए तो पीछे भी आपके रफ़ कैलकुलेशंस कर सकते हो या ऐसे साइड में एक लाइन खींच के आप अपने रफ़ कैलकुलेशंस कर सकते हो, या ओरली आता है तो आप ओरली भी कर सकते हो. मैं आपको समझ आए इसलिए यहाँ पे रफ़ कैलकुलेशंस करके दिखा रही हूँ. नाउ हियर again we start dividing the number from the highest place digit first, है ना. हमेशा हाईएस्ट प्लेस की डिजिट को पहले डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट प्लेस कौन सी है 1000 प्लेस. सो वी विल डिवाइड 1000 प्लेस डिजिट दैट इज़ 9 फर्स्ट. सो 9 डिवाइडेड बाय 4. 9 को डिवाइड करना है अब 4 से. तो 4 की टेबल आती है सबको, यस. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. So 4 2 जा 8 and 4 3 जा 12. But here our dividend is 9. So we want the number in the table of 4 which is equal to 9 or lesser than 9. हमें जब भी क्वोशंट यहाँ पे आएगा वो कौन सा नंबर आएगा जिसका 4 के साथ अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर जो होगा वो या तो 9 होगा या 9 से छोटा नंबर होगा. तो यहाँ पे 9 से छोटा नंबर कौन सा है 8 और वो 9 के नियरेस्ट है, इसीलिए 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8. दैट इज़ वाई क्वोशंट यहाँ पे चला जाएगा 2. 3 नहीं आएगा क्वोशंट क्योंकि 12 इज़ ग्रेटर दैन 9, है ना. तो सबसे नियर कौन सा है इन तीनों में से नंबर 8 है. एंड 4 को किससे मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आया, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 8. दैट इज़ वाई क्वोशंट क्या आएगा 2. और यहाँ पे 9 माइनस ये जो प्रोडक्ट है 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, प्रोडक्ट का आंसर ये जो मल्टीप्लिकेशन है उसका आंसर क्या है दैट इज़ 8. सो दिस प्रोडक्ट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 9. 9 माइनस 8. ठीक है, मतलब ये जो डिवाइज़र है
और ये जो क्वोशंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है दैट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस 9. सो 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1. तो लेफ्ट ओवर नंबर क्या आया यहाँ पे 1. अभी नेक्स्ट डिजिट क्या है 2. 9 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है यहाँ पे 2. सो वी हैव टू टेक दिस नेक्स्ट डिजिट आफ्टर दिस 1 के बाद लिखो 2. नाउ डिविडेंड विल बी 12. अब क्या डिविडेंड आएगा 1 to 12. अब 12 को डिवाइड करना है 4 से. 12 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से. सो 4 की टेबल में 12 कब आता है 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 12. 4 3 ज़ा 12. इसका मतलब कोशंट में क्या जाएगा 3 जाएगा. तो कोशंट में लिखेंगे 2 के बाद 3. और ये जो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 है 4 इंटू 3 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या आया प्रोडक्ट इट इज़ इक्वल टू 12. सो 12 माइनस 12 लिखेंगे यहाँ पे. ये जो 12 है उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 4 और 3 का जो प्रोडक्ट है वो दैट इज़ 12 ओनली. सो 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0 0. तो यहाँ पे लेफ्ट ओवर नंबर क्या आया 0. नाउ इस 2 के बाद क्या डिजिट है देयर इज डिजिट 1. सो यहाँ पे हम इस 0 0 के बाद लिखेंगे 1. सो नाउ वी हैव टू डिवाइड 1 बाय 4. अब यहाँ पे डिविडेंड जो है वो क्या है 1 है और डिवाइज़र जो है वो क्या है 4 है. अगेन हियर डिविडेंड इज़ लेसर दैन द डिवाइज़र है ना. यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे डिविडेंड 1 है और डिवाइज़र 4 है. इसका मतलब डिविडेंड इज़ लेसर दैन आर डिवाइज़र. Whenever we face such situation in division, that time we put 0 in the quotient and 4 multiplied by 0 कितना आता है 4 multiplied by 0 is equal to 0. तो यहाँ पे 1 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे आप. ठीक है. और यहाँ पे 0 क्यों लिया क्वोशंट में बिकॉज द डिवाइज़र इज़ ग्रेटर दैन द डिविडेंड. यहाँ पे डिविडेंड 1 था और डिवाइज़र 4 था. 1 इज़ लेसर दैन 4. तो वी कैन नॉट डिवाइड लाइक दिस. दैट्स वाई हमने क्वोशंट में 0 लिया है. ठीक है. और 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0. दैट्स वाई 1 माइनस 0 करेंगे. सो 1 माइनस 0 विल बी हाउ मच इट्स इक्वल टू 1. तो लेफ्ट ओवर नंबर क्या आया यहाँ पे 1. अब डिवीजन करने का कौन सा डिजिट बचा है 1's प्लेस डिजिट इज़ लेफ्ट टू डिवाइड. सो हम ये 3 को लेंगे नीचे यहाँ पे 1 के आगे लिखेंगे 3. नाउ दिस इज़ 1 3 13. नाउ वी हैव टू डिवाइड 1 3 13 बाय 4. 1 3 13 को अब हम 4 से डिवाइड करेंगे. अगेन 4 की टेबल आती है 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 एंड 4 4 ज़ा 16 है ना. नाउ 16 इज ग्रेटर दैन 13. वी वॉन्ट द नंबर विच इज़ ईदर इक्वल टू 13 और लेसर दैन 13 है ना. तो 16 इज ग्रेटर दैन 13. दैट मीन्स हमारा क्वोशंट क्या आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 12. दैट्स वाई वी विल राइट 3 इन द क्वोशंट एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 4 इंटू 3 कितना आता है 12. दैट्स वाई 13 माइनस 12 करेंगे. 13 माइनस 12 इज इक्वल टू हाउ मच इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे फाइनली रिमाइंडर क्या आया रिमाइंडर इज 0 एंड क्वोशंट इज 2303. सो राइट डाउन योर फाइनल आंसर ओवर हियर. क्वोशंट इज हाउ मच 2303 and remainder is equal to 0. So I am writing these arrows over here just for sake of your understanding. You should not write such arrows while solving the questions. Okay. So ये arrows मैंने आपको सिखाते समय आपको समझ आए इसलिए ये arrows लिख रही हूँ मैं. आपने जब सॉल्व करना है तब ये arrows लिखने की ज़रूरत है नहीं. ठीक है. So don't write these arrows while you solving the questions. Now question number 7. Here we have to divide 90,516 by 8. So यहाँ पे जो डिविडेंड है वो क्या है 90,516 और डिवाइज़र है 8. तो उसको लिखो आप पहले बॉक्स में 90,516 डिवाइज़र इज़ 8. सो
पहले हम हाईएस्ट प्लेस से डिवाइड करना शुरू करेंगे। हाईएस्ट प्लेस क्या है? 10,000 प्लेस। 10,000 प्लेस की डिजिट क्या है? 9। सो 9 डिवाइडेड बाय 8। सो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। 8 की टेबल क्या है? 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। 16 इज ग्रेटर देन 9, सो कोशेंट विल बी 1 ओनली। तो कोशेंट में क्या जाएगा? 1। एंड 8 इंटू 1, 8 और 1 का प्रोडक्ट क्या आता है? दैट इज 8, विच यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 9। सो 9 माइनस 8 क्या आता है? 1। सो लेफ्ट ओवर नंबर इज 1। अब नेक्स्ट डिजिट क्या है 9 के बाद? दैट इज 1000 प्लेस डिजिट विच इज 0 ओवर हियर। सो 1 के आगे हम 0 लगा देंगे। नाउ डिविडेंट विल बी 10। 1 0, 10 को डिवाइड करना है 8 से। नाउ वी हैव टू डिवाइड 10 बाय 8। अगेन you have to think about the table of 8. तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अगेन 16 इज ग्रेटर दैन 10, दैट मीन्स कोशेंट में क्या आएगा? फिर से 1 आएगा। सो 1 आएगा कोशेंट में। 8 और 1 का प्रोडक्ट क्या आता है? 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 8 ओनली। सो ये जो 10 है, 10 में से वो प्रोडक्ट माइनस करो। 10 माइनस 8, 10 minus 8 is equal to how much? It is equal to 2. So left over number is 2. अब ये 0 हो गया। अब next digit क्या बची? 5. 100 place digit is 5. So यहाँ पे लिखो 5. Now the dividend will become 2 5 25. क्या है अभी? 2 5 25 को डिवाइड करना है 8 से। अगेन टेबल ऑफ 8। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32. So 32 is greater than 25. That is why the quotient will be 3. 8 3 ज़ा 24 है ना। 8 into 4 किया तो 32 आता है। 32 is greater than 25. So we want the number which is near to 25 एंड लेसर दैन 25। तो वो क्या है? 24। दैट इज़ वाई कोशेंट क्या चला जाएगा? 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 24। दैट्स वाई कोशेंट आएगा 3। ठीक है। और 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्रोडक्ट क्या था? 24। सो 25 माइनस 24 करेंगे यहाँ पे। सो 25 माइनस 24, रिमाइंडर मतलब लेफ्ट ओवर नंबर क्या आएगा? 1 आएगा। नाउ there is 10th place digit which is 1. अब 5 के बाद 10th place की डिजिट लेनी है, वो है 1. सो इस 1 के बाद 1 लिखेंगे एंड द डिविडेंड विल बिकम 1 1 11। अगेन 8 की टेबल बोलो। 11 को डिवाइड करना है 8 से। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। 16 इज ग्रेटर दैन 11, इसीलिए हमारा क्वोशेंट क्या आएगा? 1 आएगा। क्वोशेंट में लिखो 1। 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 8। दैट इज़ वाई 11 माइनस 8 करेंगे। क्या करेंगे? 11 माइनस 8। 11 माइनस 8 इज हाउ मच? इट इज इक्वल टू 3। ठीक है। तो लेफ्ट ओवर नंबर क्या आया? 3। अभी एक और डिजिट बची है विच इज़ द वंस प्लेस डिजिट। सो वी विल राइट दिस वंस प्लेस डिजिट 6 नेक्स्ट टू 3। 3 के बाद हम 6 लिखेंगे। तो सो द डिविडेंड विल बिकम इक्वल टू 36। अब क्या है डिविडेंड? 36। नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस 36 बाय 8। सो 8 की टेबल में 36 आता है क्या? यस। 8 की टेबल में 36 नहीं आता है। 8 4 ज़ा 32 एंड 8 5 ज़ा 40 है ना। 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40. So here 40 is greater than 36 and 32 is near to 36 and lesser than 36. That's why quotient में क्या जाएगा? quotient में जाएगा 4. So हमने यहाँ पे quotient में लिखना है 4 because 8 4 ज़ा 32, 8 into 4 कितना आता है? 32. So 36 माइनस यहाँ पे क्या जाएगा? 32. 36 minus 32, the answer is इक्वल टू 4. सो 6 के बाद कोई और डिजिट बची है क्या यहाँ पे? नहीं. तो दिस इज द एंड ओवर हियर.
we have got the remainder which is equal to 4 and the quotient is equal to 11,314. quotient क्या आएगी 11,314. तो यहाँ पे लिखो आंसर में quotient is equal to 11,314 and remainder is equal to 4. Okay. Now question number 8. Here we have to divide 71,825 by 8. यहाँ पे हमने क्या करना है 71,825 को डिवाइड करना है 8 से. सो बॉक्स में लिखेंगे पहले 71,825 डिवाइडेड बाय 8. Again here the highest place is 10,000 place and 10,000 place digit is 7. यहाँ पे 10,000 place में क्या है 7. But if you look at this 7 is lesser than 8. Yes or no? Yes. तो हमारा यहाँ पे जो डिविडेंड है वो 7 है और ये जो है ये 8 है. तो हम 7 को 8 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे जब हाईएस्ट प्लेस की डिजिट जब हमारे डिवाइज़र से छोटी होती है, वेन एवर आर हाईएस्ट प्लेस डिजिट इज़ लेसर देन आर डिवाइज़र, व्हाट वी विल डू, वी विल टेक हाईएस्ट प्लेस डिजिट एंड नेक्स्ट प्लेस डिजिट टुगेदर. जो हाईएस्ट प्लेस की डिजिट है और नेक्स्ट प्लेस की डिजिट है उन दोनों को एक साथ लेंगे और फिर डिवीजन करना शुरू करेंगे. इसलिए 7 और 1 क्या बना 71. नाउ वी विल डिवाइड 71 बाय 8. 71 को अब हम 8 से डिवाइड करेंगे. ठीक है. सो 8 की टेबल आपको आती है ना. तो 8 की टेबल में देखो 71 से नियर कोई नंबर है आता है क्या 8 6 जा 48 8 7 जा 56 8 8 जा 64 8 9 जा 72. सो नियरेस्ट नंबर क्या है 71 के यहाँ पे और जो लेस भी हो 71 से 72. 8 9 जा 72 विच इज़ ग्रेटर दैन 71. तो ये नहीं आएगा. 8 8 जा 64. सो कोशेंट में क्या जाएगा 8 जाएगा बिकॉज 64 इज़ लेसर दैन 71 एंड विच इज़ नियर टू 71. सो 8 8 जा 64. तो यहाँ पे कोशेंट में आएगा 8 and 8 multiplied by 8 is how much 64. That's why 71 minus 64. So 71 minus 64 is equal to how much? It's equal to 7. So यहाँ पे 71 minus 64 we will write here 7. Now ये दोनों डिजिट्स हो गए 7 1 71. 10,000 प्लेस की भी हो गई 1000 प्लेस की भी हो गई. अभी कौन सी नेक्स्ट डिजिट है जिसको डिवाइड करना है 8 जो है 100 प्लेस की डिजिट. सो वी विल राइट 8 नेक्स्ट टू 7. 7 के बाद 8 लिखेंगे. सो डिविडेंड विल बिकम इक्वल टू 78. अगेन 8 8 जा 64 8 9 जा 72 एंड 8 9 जा 72 है ना. तो यहाँ पे एंड 8 10 जा 80. सो हियर 80 इज़ ग्रेटर दैन 78. दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा कोशेंट 9 आएगा. 8 9 जा 72. तो कोशेंट में क्या चला जाएगा 9 चला जाएगा. 78 माइनस क्या करेंगे 8 और 9 का मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट क्या आता है 72. 78 माइनस 72 लिखेंगे. 78 माइनस 72 विल बी इक्वल टू हाउ मच. इट इज़ इक्वल टू 6. ओके. नाउ नेक्स्ट डिजिट क्या बची है 10th प्लेस की डिजिट विच इज़ 2. सो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 6 के बाद. सो डिविडेंड विल बी 6 2 62. नाउ वी हैव टू डिवाइड 62 बाय 8. अगेन 8 की टेबल बोलो. 8 की टेबल में 62 के नियरेस्ट नंबर कौन सा है जो 62 से लेस भी हो और उसके सबसे पास वाला भी हो. सो 8 8 जा 64 विच इज़ ग्रेटर दैन 62.
8 sevens are 56. Yes, this is near to 62 and lesser than 62. So quotient में क्या जाएगा? 7 जाएगा. हम लिखेंगे 7. 8 multiplied by 7 कितना है? 56. 8 sevens are 56. That is why 62 minus हम लिखेंगे 56. Now 62 minus 56 कितना आता है? Subtraction का difference is equal to 6. ओके, सो यहाँ पे ये जो 6 है उसके आगे हम जो बची हुई डिजिट है वंस प्लेस डिजिट दैट इज़ 5, वी विल राइट 5 नेक्स्ट टू 6. नाउ 65 को डिवाइड करना है 8 से. 65 को वी हैव टू डिवाइड बाय 8. सो 8 8s are 64, 8 9s are 72. So 64 is near to 65 and which is also lesser than 65. And 8 9s are 72. 72 is greater than 65. That is why 9 नहीं आएगा क्वोशंट में, 8 आएगा. क्या आएगा? 8 लिखेंगे क्वोशंट में. 8 8s are 64, इसीलिए 65 माइनस क्या लिखेंगे? 64. अब यहाँ पे 65 माइनस 64 इज इक्वल टू हाउ मच? इज इक्वल टू 1. नाउ दिस इज द रिमाइंडर and this is the quotient. तो फाइनल आंसर में लिखो quotient is equal to how much? 8978 and remainder is equal to 1. Okay, now the last question from today's class. Divide and check your answer. Here we have to divide 18,306 by 8. जो यहाँ पे डिविडेंड है वो क्या? सो डिविडेंड को लिखो बॉक्स में और डिवाइज़र को लिखो बॉक्स के बाहर. 18,306 is the dividend and 8 is the divisor. Okay, now start dividing. Here highest place digit is 1000 place digit which is 1. And we cannot divide 1 by 8 because 1 is lesser than 8. So हम हमेशा याद रखना है कि अगर हमारा डिविडेंड लेस है डिवाइज़र से तो हम डिवीजन नहीं कर सकते. तो दैट टाइम व्हाट वी हैव टू डू, अगर हाईएस्ट प्लेस की जो डिजिट है वो अगर डिवाइज़र से लेस है, लेसर वैल्यू की है, तो हमने क्या करना है? हाईएस्ट प्लेस की डिजिट को क्लब करना है नेक्स्ट प्लेस के डिजिट के साथ. सो 1 और 8 को एक साथ लेंगे. सो इट विल बिकम द नंबर, इट विल बिकम द नंबर 1818. सो वी विल take these two digits together, highest place digit and the next place digit. 1 and 8 will together form the number 18. Now we have to divide 18 by 8. 8 की टेबल बोलो. 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24. So 8 multiplied by 2 is equal to 16 and 8 multiplied by 3 is equal to 24. 24 is greater than 18. तो 3 नहीं आएगा क्वोशंट में. क्वोशंट में क्या आएगा? 8 multiplied by 2 is equal to 16. दैट्स वाई क्वोशंट में लिखेंगे हम 2. क्या आएगा क्वोशंट में? 2. और 8 और 2 का मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट क्या आता है? 16. तो ये जो 16 है दैट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस 18. 18 से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 16. 18 माइनस 16 इज इक्वल टू हाउ मच? इज इक्वल टू 2. लेफ्ट ओवर नंबर यहाँ पे आएगा 2. अभी नेक्स्ट डिजिट कौन सी है? नेक्स्ट डिजिट इज 100 प्लस डिजिट 3. नाउ 2 3 विल फॉर्म द नंबर 23. वी हैव टू डिवाइड 23 बाय 8. अगेन 8 2 जा 16, 8 3 जा 24. 24 is greater than 23. So here we have to take 2 in the quotient because 8 2 जा 16 is lesser than 23 and it is near to 23. तो quotient में फिर से क्या आएगा? 2 आएगा. और यहाँ पे 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या था? 16. इसीलिए 23 माइनस क्या करेंगे? 23 माइनस करेंगे 16. तो 23 माइनस 16 इज इक्वल टू हाउ मच? इज इक्वल टू 7. सो लेफ्ट ओवर नंबर यहाँ पे आएगा 7. अब ये 7 के साथ जो नेक्स्ट डिजिट बची है क्या है वो? टेंस प्लेस की डिजिट. इट इज़ 0. सो वी हैव टू राइट 0 आफ्टर 7. So 7 and 0 will form the number 70. Now we have to divide 70 by
8। 70 को अब हमने 8 से डिवाइड करना है। 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64 and 8 9 ज़ा 72. So this 72 is greater than 70. That's why 9 नहीं आएगा क्वोशंट में आएगा 8। 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64। तो क्वोशंट में क्या जाएगा? 8 जाएगा, यहाँ पे 8 लिखेंगे और 8 और 8 का मल्टीप्लिकेशन क्या है? इट इज़ इक्वल टू 64। दैट इज़ वाई 70 माइनस क्या लिखना है? 64 लिखना है। ठीक है, 70 माइनस 64 इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, नेक्स्ट 6 जो है यहाँ पे लेफ्ट ओवर नंबर है, उसके आगे जो नेक्स्ट प्लेस बची है दैट इज़ वंस प्लेस की डिजिट लिखेंगे 6। नाउ इट विल फॉर्म नंबर 66। ओके, नाउ वी हैव टू डिवाइड 66 बाय 8। अगेन 8 8 ज़ा क्या आएगा? 64 एंड 8 9 ज़ा 72। 72 ग्रेटर देन 66, इसलिए 9 नहीं आएगा, 8 आएगा क्वोशंट में। क्या आएगा? 8। 8 8 ज़ा 64, इसीलिए क्वोशंट में फिर से लिखेंगे 8। 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64, इसीलिए 66 माइनस क्या आएगा? 64। नाउ 66 माइनस 64 इज इक्वल टू हाउ मच? व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ दिस सब्ट्रैक्शन? इट इज इक्वल टू 2। एंड इज देयर एनी नंबर, एनी डिजिट लेफ्ट आफ्टर दिस 6? इस 6 के बाद कोई और डिजिट बची है? नहीं है, तो ये लास्ट हो गया। सो दिस इज द फाइनल रिमाइंडर which is equal to 2, and this is the final quotient which is equal to 2288. So answer में लिखो quotient is equal to 2288 and remainder is equal to 2. So in this way we have finished with the exercise 6.2. And if you have not understood anything from this exercise, you can ask your doubts anytime. Till then, thank you. Have a nice day.